कभी भारत की सरकारी कंपनियों को सफेद हाथी कहा जाता था, यानी आकार में बड़ी, सुस्त और घाटे में चलने वाली। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। मोदी सरकार की मजबूत नीतियों और मेहनत से यही कंपनियां आज देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गई हैं। पिछले कुछ सालों में इन पीएसयूज ने न सिर्फ अपनी पहचान बदली है, बल्कि देश की संपत्ति में भी 57 लाख करोड़ रुपए का इजाफा किया है। ये बदलाव दिखाता है कि जब सरकार मजबूत और ईमानदार हो तो देश की तस्वीर कैसे बदल सकती है। मार्च 2020 में इन पीएसयूज का बाजार मूल्य 12 लाख करोड़ रुपए था, जो अब जून 2025 में बढ़कर 69 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि एक बड़ी उपलब्धि है। मोदी सरकार ने इन कंपनियों को बेहतर बनाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए, जिससे इनकी कमाई और मुनाफा दोनों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2025 के बीच पीएसयूज की कमाई हर साल औसतन 36% बढ़ी है, जो कई प्राइवेट कंपनियों से भी आगे है। जहां पहले कंपनियां घाटे में चलती थी, वहीं अब ये देश को मुनाफा कमा कर दे रही हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 में इनका कुल मुनाफा 1.2 लाख करोड़ रुपए था, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में बढ़कर 5.3 लाख करोड़ रुपए हो गया। खासकर सरकारी बैंक और वित्तीय कंपनियों ने जबरदस्त वापसी की है। पहले ये बैंक बुरे कर्जों से परेशान थे, लेकिन अब उनकी हालत सुधर गई है और कमाई भी बढ़ी है। रक्षा और मशीनरी बनाने वाली कंपनियां जैसे HAL और BEL भी देश की सुरक्षा और विकास में अहम योगदान दे रही हैं। आज घाटे में चलने वाली पीएसयूज बहुत कम रह गई हैं, या यूं कहें कि कुल मुनाफे में इनका हिस्सा सिर्फ 1%, जबकि 2018 में ये 45% था। इससे साफ है कि अब ये कंपनियां मजबूत और टिकाऊ हो गई हैं। मोदी सरकार की नीतियों और सुधारों ने इन्हें नई दिशा दी है। ये सिर्फ इन कंपनियों की नहीं, बल्कि देश की भी जीत है। ये बदलाव दिखाता है कि भाजपा सरकार के मजबूत नेतृत्व और दूरदर्शी सोच से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही है नया भारत, जो सबको साथ लेकर सबके विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।